इस ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। इस ट्रेनिंग सेशन में हम NABH 5th एडिशन के अनुसार बनी हुई हॉस्पिटल वाइड पॉलिसीज मैनुअल को डिस्कस करेंगे। आज के ट्रेनिंग सेशन में हम PRE 7 पेशेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और बाकी पॉलिसीज डिस्कस करेंगे। PRE 7 पेशेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इस पॉलिसी में ये बताया गया है कि पेशेंट कैसे अपनी कंप्लेंट कर सकता है और उसकी कंप्लेंट पर करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए हॉस्पिटल में क्या मैकेनिज्म है। पेशेंट अपनी कंप्लेंट के निपटारे के लिए नीचे लिखे कोई भी तरीके को अपना सकता है। OPD और IPD में आने वाले पेशेंट से हम पेशेंट फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं। इन पेशेंट फीडबैक फॉर्म में डॉक्टर और नर्स के बात करने का तरीका, पेशेंट की पेन मैनेजमेंट, हॉस्पिटल की सफाई, स्टाफ की रिस्पॉन्सिवनेस और पेशेंट को दी जाने वाली डिस्चार्ज इंफॉर्मेशन के बारे में फीडबैक होता है। पेशेंट डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट लिखित रूप में फ्रंट ऑफिस के कंप्लेंट बॉक्स में भी डाल सकता है या वो वर्बली ये कंप्लेंट एडमिन डिपार्टमेंट से भी कर सकता है। सभी वर्बल कंप्लेंट्स के रिजोल्यूशन के लिए कंसर्न पर्सन से बात की जाती है और पेशेंट को अकॉर्डिंगली काउंसिल किया जाता है। सभी रिटन कंप्लेंट्स या नेगेटिव फीडबैक्स के निपटारे के लिए 15 दिन में एक्शन लिया जाता है। फ्रंट ऑफिस इंचार्ज हर हफ्ते सभी रिटन कंप्लेंट्स और फीडबैक्स को इकट्ठा करता है और उन्हें कोऑर्डिनेटर को सौंप देता है ताकि वो उनके ऊपर जरूरी एक्शन और रूट कॉज एनालिसिस करे। कोऑर्डिनेटर हर हफ्ते इन सभी प्राप्त हुई कंप्लेंट्स को एनालाइज करके इनके करेक्टिव एक्शंस डॉक्यूमेंट करता है। पेशेंट्स की सहूलियत के लिए शिकायत करने के तरीके को सभी जगह पे डिस्प्ले किया गया है। कंप्लेंट्स के एनालिसिस के हिसाब से जरूरी करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं। जब भी संभव हो पाता है कंप्लेंट के सॉल्यूशंस को पेशेंट तक ईमेल के जरिए पहुंचाया जाता है। फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव और कंसर्न नर्स इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट के साथ लगातार बात करें और उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, कंसर्न नर्स इंचार्ज और फ्रंट ऑफिस मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो सभी पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को हॉस्पिटल की सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए और हॉस्पिटल में आने वाली प्रॉब्लम्स को बताने के लिए पेशेंट फीडबैक फॉर्म और सजेशन बॉक्स का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें। सभी डिपार्टमेंट इंचार्जेस की जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट की कंप्लेन में अपने डिपार्टमेंट के रोल को पहचानने की कोशिश करें। अगली पॉलिसी जो हम डिस्कस करेंगे वो है PRE 8 इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स। इस पॉलिसी में बताया गया है कि अलग अलग कैटेगरी का हेल्थ केयर स्टाफ पेशेंट के साथ होने वाली अपनी बातचीत को कैसे इफेक्टिव तरीके से करेगा। पेशेंट या पेशेंट की फैमिली के साथ बातचीत करते हुए इन बातों का ध्यान रखें। पेशेंट और पेशेंट की फैमिली की कंप्लेंट्स या उनके कंसर्न्स को ध्यान से सुनें। पेशेंट और पेशेंट की फैमिली जब आपको कंप्लेंट्स या अपने कंसर्न बता रहे हों तो उसमें से मुख्य बातों को नोट कर लें। यदि आपके पास इनके बारे में कोई जानकारी है तो उसे पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट को दें। अगर आपके पास इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट को पोलाइटली संबंधित व्यक्ति से मिलने के लिए गाइड करें। पेशेंट और पेशेंट की फैमिली से बात करते हुए हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट से बुलाएं, जैसे कि सर या मैम। जब भी पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेंबर आपको अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे हों उन्हें बीच में ना टोकें। पेशेंट और पेशेंट की फैमिली से बात करते हुए कभी भी अपनी आवाज़ ऊंची ना करें। हमेशा अपनी आवाज़ को काम और कंपोज्ड बनाए रखें। यदि पेशेंट या पेशेंट की फैमिली के साथ बात करते हुए कोई बहस हो जाती है तो तुरंत अपने सीनियर से बात करें।
पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेंबर से बात करते हुए यदि आपको लगे कि बहस होने वाली है तो पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेंबर को किसी अलग एरिया में ले जाएं, जैसे कि कॉरिडोर्स, फ्रंट ऑफिस, ऐसे पब्लिक प्लेसेस से दूर किसी कमरे में। जब भी आप पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेंबर से कम्युनिकेट करें या बातचीत करें तो ध्यान रखें कि आपकी बातचीत क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कॉन्क्रीट, कंसाइज, कंसिडरेट और कर्टियस हो। पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेंबर से बात करते हुए हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को अवेयर मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। अवेयर मेथोडोलॉजी में ए का मतलब है अनाउंस योर प्रेजेंस, यानी कि जब आप पेशेंट से मिलें तो उसे अपने बारे में बताएं। जैसे कि अगर फ्रंट ऑफिस का स्टाफ पेशेंट से मिल रहा है तो ये कह सकता है गुड मॉर्निंग, आई एम मिस्टर यश फ्रॉम रिसेप्शन। डब्ल्यू से पेशेंट को वेलकम करें अगर ये करना उचित है। ए से आस्क इफ एनीथिंग इज नीडेड, पेशेंट को पूछें आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं या आप यहाँ उनकी मदद करने के लिए आए हैं। आर से रिव्यू द सिचुएशन, पेशेंट जब आपको अपनी बात या प्रॉब्लम बताए तो पेशेंट की बात को ध्यान से सुने। ई यानी एग्जिट विद काइंड वर्ड्स, जब भी आपने पेशेंट की बात सुनकर उसे उसकी समस्या का सॉल्यूशन दे दिया है या सॉल्यूशन के लिए कुछ समय मांगा है तो उससे बातचीत खत्म करते हुए काइंड वर्ड्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि थैंक यू सर या थैंक यू मैम। हॉस्पिटल ने कुछ ऐसी खास सिचुएशंस को आइडेंटिफाई किया है जहां पर पेशेंट से कम्युनिकेशन के खास तरीकों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर यह भी डिसाइड किया गया है कि ये कम्युनिकेशन या ये बातचीत कौन करेगा, जैसे कि ब्रेकिंग द बैड न्यूज़, जब पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट को उनकी बीमारी के बारे में कोई बुरी खबर बतानी हो तो ये जिम्मेदारी प्राइमरी कंसल्टेंट या कंसल्टेंट इंचार्ज की रहेगी। जब किसी एडवर्स इवेंट को हैंडल करना हो तो ये जिम्मेदारी नर्स इंचार्ज की रहेगी। अगर एग्रेसिव पेशेंट या एग्रेसिव पेशेंट की फैमिली को हैंडल करना हो तो ये जिम्मेदारी उस सेक्शन या डिपार्टमेंट के इंचार्ज की रहेगी। अगर पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट को पेशेंट की कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट के लिए काउंसिल करना हो तो ये जिम्मेदारी प्राइमरी कंसल्टेंट या कंसल्टेंट इंचार्ज की रहेगी। और पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट को अगर फाइनेंशियली काउंसलिंग करना हो तो ये जिम्मेदारी फ्रंट ऑफिस के हेड की रहेगी। इन सभी सिचुएशन में जब भी पेशेंट से बात करने की कोशिश की जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भाषा पेशेंट समझ सकता है उसी भाषा का प्रयोग किया जाए। पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट को उनकी बीमारी के बारे में कोई बुरी खबर बताने के लिए स्पाइक्स मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए। स्पाइक्स मॉडल में एस का मतलब है सेटिंग, यानी कि जब पेशेंट के अटेंडेंट को पेशेंट के इलाज के बारे में कोई बुरी खबर बतानी हो तो पेशेंट के अटेंडेंट को वार्ड या आईसीयू से हटाकर किसी रूम में ले जाएं। अगर पेशेंट के इलाज में और कंसल्टेंट भी इन्वॉल्व हैं तो उन्हें भी बुलाया जा सकता है। पेशेंट के अटेंडेंट्स को आराम से बिठाएं और फिर पेशेंट के अटेंडेंट से इस बारे में बात करें। स्पाइक्स में पी का मतलब है परसेप्शन, ये जानने की कोशिश करें कि पेशेंट के अटेंडेंट पेशेंट की मेडिकल कंडीशन के बारे में क्या जानते हैं या इसके बारे में उनका क्या अंदाज़ा है। पेशेंट के अटेंडेंट पेशेंट की बीमारी के बारे में क्या समझते हैं ये सुनने की कोशिश करें। स्पाइक्स मॉडल में आई का मतलब है इन्विटेशन फ्रॉम द पेशेंट टू गिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि पेशेंट के अटेंडेंट से पूछें कि क्या वो पेशेंट की मेडिकल कंडीशन या ट्रीटमेंट के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें वो जानकारी दें। यदि पेशेंट के अटेंडेंट पेशेंट की मेडिकल कंडीशन और ट्रीटमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं चाहते हैं तो उन्हें ये जानकारी ना दें। उनके पेशेंट की मेडिकल कंडीशन और ट्रीटमेंट के बारे में पेशेंट के अटेंडेंट्स के सवालों के ज़रूरी जवाब दें। स्पाइक्स मॉडल में के का मतलब है नॉलेज। यदि पेशेंट का अटेंडेंट पेशेंट की बीमारी या उसकी कंडीशन के बारे में कोई जानकारी चाहता है तो जिस भाषा में पेशेंट के अटेंडेंट समझ सकते हैं उस भाषा में उन्हें बताने की
कोशिश करें। पेशेंट के अटेंडेंट के साथ होने वाली बातचीत के दौरान उनके एजुकेशनल लेवल, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड और इमोशनल स्टेट का ध्यान रखें। पेशेंट की कंडीशन के बारे में जानकारी उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में समझाने की कोशिश करें। ये सुनिश्चित कर लें कि पेशेंट के अटेंडेंट आपकी बात अच्छी तरह से समझ गए हैं। पेशेंट के अटेंडेंट या पेशेंट को दी जाने वाली जानकारी में पेशेंट की कंडीशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में भी बताएं, जैसे कि पेशेंट को कैंसर है लेकिन अभी वो ज़्यादा नहीं फैला है, और यदि पेशेंट को कैंसर हो गया है तो वो इलाज से ठीक हो सकता है या उसके लिए इलाज अवेलेबल है। स्पाइक्स मॉडल में ई का मतलब है एक्सप्लोर इमोशंस एंड सिंपैथाइज। पेशेंट की कंडीशन और पेशेंट के बारे में जानकारी मिलने के बाद पेशेंट के अटेंडेंट्स के इमोशन को समझने की कोशिश करें। पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट को उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताने के बाद अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए टाइम दें। स्पाइक्स मॉडल में एस का मतलब है स्ट्रेटजी एंड समरी। पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट को सभी जानकारी देने के बाद उनसे ये क्लैरिफाई कर लें कि यदि वे कुछ और जानना चाहते हैं या नहीं। अब हम बात करेंगे ऐसे कम्युनिकेशन बिहेवियर्स का जो एक्सेप्टेबल नहीं है। हॉस्पिटल में पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट के साथ नीचे लिखे गए तरीकों के बिहेवियर स्ट्रिक्टली एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे कि पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के साथ जोर से या एग्रेसिवली बात करना, पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को रिस्पेक्टफुली एड्रेस ना करना, पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के रिलीजियस या कल्चरल सेंटिमेंट्स को हर्ट करना या पेशेंट के साथ कोई दुर्व्यवहार करना। हॉस्पिटल के सभी एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी है कि अगर वो किसी पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेंबर के साथ कोई अनएक्सेप्टेबल कम्युनिकेशन देखते हैं तो इसके बारे में अपने इमीडिएट सुपीरियर और डिपार्टमेंट ऑफ क्वालिटी को इन्फॉर्म करें। पेशेंट के फीडबैक और पेशेंट की कंप्लेंट्स में भी यदि अनएक्सेप्टेबल कम्युनिकेशन के बारे में बात की गई है तो ऐसी सारी जानकारी भी डिपार्टमेंट ऑफ क्वालिटी को इन्फॉर्म करनी चाहिए। पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट से लगातार फीडबैक लिया जाता है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि हॉस्पिटल का स्टाफ पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट से बातचीत करते हुए इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहा है या नहीं।